हेलो एवरीवन। हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान भूगोल में हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों में हमने जो राजस्थान का मरुस्थल है और राजस्थान में अरावली श्रेणी है, उन दोनों का अध्ययन कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है और राजस्थान का हाड़ौती पठार है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के पूर्वी मैदान की। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है उसका निर्माण गंगा और यमुना तथा इनकी सहायक नदियों जैसे बाणगंगा है या चंबल है, चंबल की सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा सम्मिलित रूप से हुआ है। तो ये भी बहुत ही नवीन स्थलाकृति है जहाँ पर नदियों ने जमाव के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा यहाँ पर इस पूरे मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया है। ये जो पूरा मैदानी क्षेत्र है ये राजस्थान के लगभग 23.3% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और हम जानते हैं कि मैदान है वो कृषि के दृष्टिकोण से, परिवहन के दृष्टिकोण से, औद्योगिकरण या नगरीकरण के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल दशाएं रखते हैं। और यही कारण है कि राजस्थान में ये जो पूरा भाग है पूर्वी मैदान का, यहीं पर सबसे ज़्यादा जो कृषि गतिविधियां हैं, जो औद्योगिक गतिविधियां और सबसे ज़्यादा नगरीकरण है वो इसी पूरे क्षेत्र में, पूर्वी मैदान में पाया जाता है। अब अगर हम मैप पर देखें पूर्वी मैदान को, तो ये पूरा जो भाग है ये पूरा पूर्वी मैदान है। ये पूरा पूर्वी मैदान है जो यहाँ पर विभिन्न नदियों के द्वारा लाई गई, उनके अपने साथ लाई गई मिट्टी के जमाव से ये पूरा मैदान बना है। अब हम इस मैदान के जो उपविभाग हैं, जो उप इकाइयाँ हैं, उनकी बात करें तो इसमें मुख्यतः 3 उपविभागों को हम शामिल करते हैं, या 3 जो नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित मैदानों को हम इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहली है चंबल बेसिन। तो ये चंबल नदी के बारे में हम जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करके चित्तौड़गढ़ कोटा से होती हुई ये भरतपुर संभाग में चली जाती है और वहाँ से आगे चलकर ये इटावा के नज़दीक यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये चंबल नदी है, ये यहाँ पर बहुत सारे कटाव का कार्य, बहुत कटाव यहाँ पर करती है। तो ये चंबल नदी है वो तीव्र अपरदन करती है और इसी तीव्र अपरदन के कारण यहाँ पर बीहड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिन्हें उत्कात भूमि भी कहते हैं। तो ये चंबल का जो पूरा इलाका है ये बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, ये उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध है और वो अपरदन का एक बहुत ही खतरनाक रूप है, जहाँ पर बहुत सारी जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, पारिस्थितिक समस्याएं हैं वो तो होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सामाजिक समस्याएं हैं जैसे अपराध है, डकैती है, ये भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। अब इसकी स्थलाकृति की हम बात करें तो यहाँ पर पहाड़ियाँ, पठार और कांपीय जमाव पाए जाते हैं, इनसे निर्मित घाटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर कटाव होने का एक मुख्य जो कारण है वो ये है कि हमें पता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश है वो कोटा संभाग में होती है, सबसे ज़्यादा बारिश कोटा संभाग में होती है। फिर यहाँ पर जो घाटियाँ हैं या जो हम कह सकते हैं जो स्थल है वो तीव्र कगार वाले या तीव्र ढाल वाले हैं और कमज़ोर, एक तरह से चट्टानों से अपेक्षाकृत कमज़ोर, बाकी के इलाकों से अपेक्षाकृत कमज़ोर चट्टानों से ये बने हुए हैं। और वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा नदी नाले हों और अगर अपेक्षाकृत ज़्यादा बारिश हो तो वो कटाव ज़्यादा करती है, इसीलिए इस पूरे इलाके में ज़्यादा कटाव पाया जाता है। अब हम जो अगला मैदान है उसकी बात करते हैं तो वो है बनास नदी द्वारा निर्मित। बनास नदी राजसमंद से, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ये जो पूरा मैदान है बनास नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया हुआ, इसे दक्षिण में मेवाड़ का मैदान कहते हैं और इसे उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। जो बनास नदी है वो राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। अजमेर हुआ या जयपुर हुआ, टोंक हुआ, इन सारे जो शहर हैं इनको बनास नदी ही पेयजल की सुविधा प्रदान करती है। बनास नदी पर टोंक में एक बिसलपुर बांध है
उसके बारे में आप जानते हो। बिसलपुर बांध से ही इन राजस्थान में जयपुर और टोंक को पानी की आपूर्ति होती है। तो ये बनास नदी है और इसका जो मैदानी भाग है ये राजस्थान में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इस मैदान का जो टीलेनुमा उच्च भूभाग है, इसके कारण इस पूरे मैदान को पिडमांट मैदान भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो मैदान है वो एक तरह से जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वैसे ही यहाँ पर टीले पाए जाते हैं। टीले नुमा उच्च भूभाग है, उसको उस कारण इसे पिडमांट मैदान कहते हैं। इसका जो तीसरा मुख्य भाग है वो है मध्य माही मैदान। माही नदी है वो भी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करके वापस गुजरात में चली जाती है। तो ये राजस्थान में मुख्यतः जो दक्षिणी राजस्थान है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उस इलाके में बहती है और वहाँ पर एक कटे फटे मैदान का निर्माण करती है। वह कटा फटा मैदान और वहाँ की पहाड़ियाँ मिलकर आपस में बांगड़ कहलाती हैं। इस जो मध्यमाही मैदान है इसमें इसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 56 गाँवों का समूह पाया जाता है, जिस कारण इसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। तो ये जो पूरा इलाका है वो माही मैदान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पूरा जो भाग है वो बनास नदी द्वारा निर्मित है, तो ये बनास का मैदान है। और ये चंबल नदी का क्षेत्र है, तो ये चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। तो ये राजस्थान का जो मैदानी भाग था उसके बारे में सामान्य चर्चा थी। और अब हम हाड़ौती के पठार की बात करते हैं। तो हाड़ौती का पठार है वो, ये पूरा इलाका है वो हाड़ौती का पठार राजस्थान में कहलाता है। यहाँ पर जो चौहानों की हाड़ा शाखा थी उसका शासन हुआ करता था, जिसके नाम पर इसे हाड़ौती कहा गया है। आप अगर सामान्य इसे याद रखना चाहें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कोटा संभाग है उसका अधिकांश भाग है वो हाड़ौती पठार का ही हिस्सा है। कोटा संभाग में कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी, ये 4 जिले आते हैं। तो अब हम इसकी सामान्य जानकारी लेते हैं कि हाड़ौती का जो पठार है वो राजस्थान के लगभग 9.6% भाग पर विस्तृत है। ये अरावली से महान सीमा भ्रंश द्वारा अलग है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि भ्रंश क्या होता है। तो कई बार अगर एक भूखंड होता है उसमें कोई दरार आ जाए और उस दरार के सहारे अगर स्थलखंड है वो ऊपर नीचे विस्थापित हो जाए तो ये जो भाग बनता है ये क्या कहलाएगा? भ्रंश। तो ये पूरा भाग है वो भ्रंश कहलाएगा। तो यहाँ पर जो अरावली है उससे ये महान सीमा भ्रंश द्वारा अलग होता है। कौन? जो पूरा ये हाड़ौती का पठार है वो। इस हाड़ौती के पठार में ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार दोनों को शामिल करते हैं। बनास नदी के जो दोनों तरफ का इलाका है वो भी एक पठारी भाग है। और ये वाला जो इलाका है जो मुख्यतः भीलवाड़ा और बूंदी में है उसे ऊपरमाल का मैदान कहते हैं। और जो चित्तौड़गढ़ में जो पठारी भाग है वो एक तरह से मेवाड़ का पठार कहलाता है। तो ये दोनों जो पठारी भाग हैं उसे भी हाड़ौती के पठार में ही शामिल करते हैं। जो हाड़ौती का पठार है राजस्थान में वो मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है उसी का विस्तार है एक तरह से। यहाँ पर बलुआ पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये जो बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ इसी हाड़ौती पठार का हिस्सा है। मुकुंदरा पहाड़ियों में ही जो राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ वो जिसे पहले दर्रा भी कहा जाता था, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो ये वो बूंदी और मुकुंदरा पहाड़ियों में ही स्थित है। तो ये हाड़ौती के पठार के बारे में सामान्य चर्चा थी। हाड़ौती के पठार को भी 2 भागों में, ये पूरा विंध्यन का गार कहलाता है और ये दक्कन लावा पठार कहलाता है। तो इसे भी 2 उपविभागों में हम बांट सकते हैं, लावा पठार, दक्कन का लावा पठार और विंध्यन का गार। तो ये राजस्थान का पूरा जो भौतिक प्रदेश है उसकी बात थी।
अब हम आगे राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जो अफवाह तंत्र है, उनके बारे में चर्चा करेंगे।